हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है कि आपको कौन कॉल टेक्स्ट मैसेज करना चाहता है, हु वांट्स टू टॉक टू यू। ठीक है, कौन आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज करना चाहता है और क्यों। ठीक है, पहले देखेंगे कौन है, फिर देखेंगे ये क्यों कर रहा है भाई ऐसा। ठीक है, चले वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जानने की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। चलें लेट्स सी, देखते हैं कौन आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज करना चाहता है। कौन है भाई ये, कौन मेरे व्यूवर को कॉल टेक्स्ट मैसेज करना चाहता है। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, एंसेस्टर एंड स्पिरिट गाइड, कौन मेरे व्यूवर को कॉल टेक्स्ट मैसेज करना चाहता है। कौन मेरे व्यूवर को कॉल टेक्स्ट मैसेज करना चाहता है। सिक्स ऑफ कप्स, इसकी कोई आपसे चाइल्डहुड फ्रेंडशिप रही है, या आपने इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा अपनी इनोसेंट फीलिंग्स शेयर करी हैं। मतलब एक बहुत ज़्यादा एक लॉयल, एक ऑनेस्ट, जैसे एक मतलब कि आप लोग की आपकी एक विश फुलफिलमेंट रहा है किसी एक टाइम पे ये पर्सन। ठीक है, इसके साथ आपकी दोस्ती बनी है, उसके बाद आपकी फीलिंग्स आपके अंदर डेवलप हुई हैं इस पर्सन के अंदर, इस पर्सन के लिए। ठीक है, मतलब कि आपके दिल से कनेक्ट है, ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे बात करना चाहता है। एक टाइम फ्रेम पे आप लोग की फ्रेंडशिप अच्छी रही है, आपकी एक विश फुलफिलमेंट की तरह रहा है ये पर्सन। ठीक है, जैसे आप बहुत ज़्यादा इमोशनल रहे हैं इस पर्सन के साथ, बहुत ज़्यादा एक मुझे इस वक्त लग रहा है आप मेच्योरिटी में हैं, बहुत ज़्यादा मेच्योरली एक्ट करते हैं, आप मेच्योरली आप बिहेव करते हैं। लेकिन आपका एक, आप लोग दोनों ने एक बाउंड शेयर करा एक दूसरे के साथ। ये वो पर्सन है जो आपसे बात करना चाहता है इस वक्त। मुझे आप बहुत ज़्यादा जैसे उस इमोशनल इस उस इमोशनल साइड से आप बहुत ज़्यादा मेच्योर नज़र आ रहे हैं, स्टेबल ग्राउंडेड नज़र आ रहे हैं। लेकिन एक टाइम फ्रेम पे या तो आपकी इसके साथ फ्रेंडशिप बहुत अच्छी थी, एक टाइम फ्रेम पे आप लोग का बाउंड बहुत अच्छा था, आप लोग की जैसे कम्युनिकेशन बहुत अच्छी रही है। लेकिन एक जैसे एक बटरफ्लाइज नहीं होती, बटरफ्लाई जो होती हैं, जो हम किसी से बात करते हैं कभी कभी, जो हमारे दिल के बहुत करीब होता है, जो वो वाली एनर्जी होती है, तो आपके वो वाली एनर्जी रही है। ठीक है, एक बटरफ्लाई टाइप आपकी एनर्जी रही है इस पर्सन के लिए, कि जब आपकी कभी बात होती थी तो आप बहुत ज़्यादा जैसे एक्साइटमेंट में होते थे इस पर्सन से बात करते हुए। ये वो पर्सन है जो आपको टेक्स्ट कॉल करना चाहता है। ठीक है, लेकिन इस वक्त आप मुझे बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड लग रहे हैं, ग्राउंडेड, स्टेबल, मेच्योर, बैलेंस। ठीक है, आपकी वो वाली वाइब है, आपकी विश रहा है, आपकी विश फुलफिलमेंट रही। जैसे कभी आपने विश किया कि ये पर्सन मेरे साथ सारी ज़िंदगी चले या लॉन्ग टर्म रहे। ठीक है, इसके साथ मेरी दोस्ती बने रहे, या तो हमारी ऐसी ऐसी हम एक साथ अब एक साथ रहें। ठीक है, बिल्कुल ये पर्सन लेकिन थोड़ा सा खड़ूस टाइप हो गया उस टाइम बाद। कुछ टाइम आपके साथ जब अरसा गुजरा, खड़ूस हो गया बहुत ज़्यादा। अपने तरीके से चीज़ों को चलाना, अपने तरीके से चीज़ों को कंट्रोल करना, इसका बिहेवियर आपकी तरफ चेंज हो गया। मतलब कि एक इसने मजबूर कर दिया आपको मिच्योर होने पे, इसने मजबूर कर दिया आपको स्टेबल होने पे, इसने मजबूर कर दिया आपको बैलेंस होने पे, बहुत ज़्यादा मिच्योरली एक्ट करने में। आपका आपके इसकी तरफ जो जेस्चर रहते थे, आपकी इसकी तरफ जो एक्शन रहते थे, बहुत ज़्यादा जैसे एक भोले भाले बच्चे की तरह नहीं होते, आप मेल या फीमेल, जैसे कुछ भी कह देना, कुछ भी कर देना। लेकिन इसने मजबूर कर दिया आपको कि अपना बिहेवियर इसके साथ चेंज करने पे। ये ऐसा पर्सन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक हो गया, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने लग गया, या जैसे आपकी वो इस पर्सन के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं रही, वो आप लोगों की शेयरिंग नहीं रही एक टाइम फ्रेम पे। एक जब जैसे एक अरसा गुजरा, जैसे इसने कंट्रोल करके अपने तरीके से हर चीज़ को चलाना, आपको कब इससे बात करनी है, कब इसको जवाब देना, ये सब इसने एक टाइम सेट डिसाइड कर लिया। या तो खुद अपने अपने तरीके से आपको एक 10 मैसेजेस के बाद या 20 मैसेजेस के बाद एक मैसेज का रिप्लाई कर देना। मतलब कि इसने मजबूर कर दिया कि आप मेच्योर हो जाएं। ठीक है, आप वो वाली बात नहीं रही, वो वक्त नहीं रहा, या वो टाइम नहीं रहा। ठीक है, इसने आपको जैसे आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी, या आपके साथ आपको वो उस तरीके से एक रियलिटी में जो है ना,
ये मैच्योर करने का बाइस बना, ठीक है। आप यही पर्सन जिसके साथ आपकी बहुत अच्छा कनेक्शन था, एक मैच्योर, आपके जो अंदर जो मैच्योरिटी नहीं थी ना, जो इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं थी, वो इसकी वजह से आई, इसके ईगोइस्टिक बिहेवियर की वजह से, इसका रूड बिहेवियर, इसका अपने तरीके से आपको ट्रीट करना, आपने आपका इंतज़ार करना कि ये पर्सन और आप बात करेंगे, फिर इसका वक्त पे जवाब ना देना, अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो जाना, ठीक है, बार बार ये बोलना कि मैं अपनी लाइफ में बिज़ी हूँ, मैं अपने काम में बिज़ी होता हूँ, या मुझे बात नहीं करनी, मैं नहीं करना चाहता बात, इस तरीके से, ठीक है। ये वो पर्सन है जो आपसे आपसे बात करना चाहता है। कौन मेरे व्यूअर से, कौन चाहता है मेरे व्यूअर से कम्युनिकेट करना, बात करना? द एम्परर एंड द एम्प्रेस का कार्ड आया, ठीक है। ये पर्सन आपको एक स्टेबल, एक मेच्योर, एक अपने जैसे, अपने जब जैसी जो आप एक मेच्योरिटी की, आपने एक मेच्योर स्टेबल अपने आप को बनाया है, उसके बाद से पर्सन आपको एक अपने राइट काउंटर पार्ट, एक राइट पर्सन की तरह देखने लगा है, ठीक है। इसने कुछ आपसे, इसने इसने आपको गोस्ट भी किया है, इस पर्सन ने, ठीक है। इसने आपको गोस्ट भी किया है, एक गोस्टिंग एनर्जी भी रही है, आपको बता नहीं रहा, लेकिन आपको अपने लिए परफेक्ट देख रहा है, शायद इसलिए बात करना चाह रहा है, परफेक्ट पार्टनर की तरह देख रहा है आपकी, जो आप लोग के बीच, जब इसने जो यहाँ पे गोस्ट किया, उसकी वजह से आप लोग के बीच एक डिस्टेंस क्रिएट हो चुका है, उसकी वजह से आपके अंदर एक मेच्योरिटी आ चुकी है, ठीक है। लेकिन ये अपना ईगो अभी भी डाउन नहीं कर रहा, और आपको बता नहीं रहा कि आपको एक राइट पर्सन, एक अपने, ये आपके साथ दोबारा बात करना चाहता है, ये आपके साथ दोबारा कनेक्ट होना चाहता है, ठीक है। इसने आपको गोस्ट किया है बहुत ज़्यादा, इसने आपको जैसे गोस्ट किया है, चीट किया है, या इसने आपसे चीज़ें छुपानी स्टार्ट कर दी थी, मतलब कि आप इसकी वजह से किसी तरीके के स्ट्रेस में भी रहे हैं, आपने अकेलेपन को बहुत ज़्यादा महसूस किया इस पर्सन की वजह से। ये वो पर्सन है जो आपसे बात करना चाहता है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहे इसके एक्शन को लेकर, ये आपके साथ ऐसा क्यों कर रहा है, इसका बिहेवियर क्यों आपके साथ चेंज हो गया, आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। बहुत ट्रिक्स्टर, इसने आपको बिल्कुल मैनिपुलेट करा, अपने तरीके से चलाने की कोशिश करी है, गोस्टिंग भी करी है, नेगेटिविटी भी करी है, लेकिन ट्रिक्स भी खेली हैं, ठीक है। ये जानता था आप कितने इनोसेंट हैं, या ये जानता था कि आप किस तरीके के पर्सन हैं, बहुत अच्छे तरीके से, जैसे किसी बुक को लर्न कर लेते हैं ना, ये वो वाला पर्सन है, इसने ये आपको पढ़ चुका था पूरा, ठीक है। तो इसने आपको अपनी ज़िंदगी में अपने तरीके से रखा भी है, ना टाइम दिया, ना बात करी, ना कुछ भी दिया, मतलब कि आप इंतज़ार करते रहिए, जानता भी था कि आप इंतज़ार कर रहे हैं, आप वेट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, कहीं किसी पॉइंट पे इसका वेट कर रहे हैं, ठीक है। वो वाली एनर्जी भी रही है, कुछ ना कुछ होता रहा है यहाँ पे, ठीक है। आपने बहुत अकेलापन फील करा, अपने इमोशंस, बहुत ज़्यादा इमोशंस फील करते थे आप इस कनेक्शन में, इस पर्सन के लिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमोशंस फील करते थे, और आपने उन इमोशंस से भी जैसे एक डिस्टेंस बनाया है, क्योंकि आप लोग के बीच एक जैसे इतना डिस्टेंस आ गया था, जैसे माउंटेन, ठीक है, जैसे बहुत ज़्यादा ब्लॉक्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स, जैसे बात करना प्रॉब्लम, इसका ईगो प्रॉब्लम, बार बार चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की आपकी कोशिश से आप थक चुके, इसके इन एंड आउट करने के तरीके से, इसका बिहेवियरल पैटर्न, आपका वेट करते रहना, और हमेशा ही आपकी तरफ से कम्युनिकेशन होना, हमेशा ही आपको हमेशा ही आपने कम्युनिकेशन का एक हाथ बढ़ाना, कम्युनिकेशन स्टार्ट करना और फिर वेट करना, ठीक है। कुछ ऐसी एनर्जीज रही हैं आपके अंदर। कौन है ये पर्सन जो मेरे व्यूवर से बात करना चाहता है? कौन है ये पर्सन जो मेरे व्यूवर से कम्युनिकेट करना चाहता है, बात करना चाहता है? हार्ड वर्कर है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है, पेंटिकल्स, अच्छा जॉब, अच्छा कैरियर, कहीं रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे है ये पर्सन, अपना वर्क पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता है, ठीक है। इसके साथ आपका एक सर्कल कंप्लीट हुआ है, इसके साथ आपका एक साइकिल कंप्लीट हुआ है, कुछ ना कुछ कंप्लीट करा है, एक फेस आपने इसके साथ कोई देखा है जो बहुत ज़्यादा बैड रहा है, जिसने आपको मिच्योर करा है। ये वो पर्सन है जो आपके साथ दोबारा कनेक्ट होना चाहता है, ठीक है। बिल्कुल, आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अब अपनी ज़िंदगी में कोई न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता आप इस पर्सन के साथ करना चाहते हैं, विदाउट इस पर्सन के आप एक अपनी ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आप पास की चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। आपने बहुत वेट करा कि यहाँ पर चीज़ें स्टार्ट होंगी, आपने बहुत इंतज़ार करा कि यहाँ पर चीज़ें दोबारा स्टार्ट होंगी, ये कभी तो रियलाइज़ करेगा, ये कभी तो आपके जज्बात, आपके एहसासात, आपके एफर्ट को वैल्यू करेगा, तो नहीं करा इसने।
ठीक है, आप अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग, एक सिंगल ही आपने आपने अकेलापन बहुत ज़्यादा फील करा है इस पर्सन की वजह से अपनी लाइफ में। आपने अपने आप को इससे ज़्यादा कभी अकेला फील नहीं करा जितना आपने इस पर्सन की वजह से फील करा है। ठीक है, आपने स्ट्रेंथ गैदर की है अपनी ज़िंदगी में एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू सवेरा देखने की, एक न्यू सनराइज देखने की। आपने यहाँ पर पूरी पूरी अपनी ज़िंदगी में आपने एक जैसे कोशिश कर रहे हैं आप कि एक न्यू बिगनिंग कर सकें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। ठीक है, आप पास्ट की चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ सकें। आप इसका वेट नहीं करना चाहते। ठीक है, आप चाहते हैं जो चीज़ें एंड हो गई उसको आप एक्सेप्ट करें। ठीक है, यहाँ पे आप वेट नहीं करना चाहते। आपने बहुत 2 साल से इंतज़ार कर रहे हैं इस इंसान का, 3 साल से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन इस इंतज़ार ने आपको बहुत ज़्यादा पेन और तकलीफ दी है। ठीक है, पेन और तकलीफ दी है। जैसे अब एक एक बर्ड होता है, ठीक है, इन्फिनिक्स बोलते हैं उसको। ठीक है, आई थिंक इन्फिनिक्स बोलते हैं। बहुत ज़्यादा वो उसके वो अपनी ही उसमें राख में जल जाता है और उसी से दोबारा पैदा होता है। ठीक है, दोबारा उसमें से ही बनता है वो। ठीक है, आपकी वो वाली एनर्जी रही है, आप अपनी ही राख में जलकर और अपनी ही एक न्यू बर्थ ले रहे हैं आप। ठीक है, तो आप ने जो फेस कर लिया आप उसको ख़त्म करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, एक न्यू बिगनिंग मैं आपकी लाइफ में होते हुए देख पा रही हूँ। ये मुझे नहीं लग रहा आप इस पर्सन के साथ कोई न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं। आप मुझसे अगर पूछेंगे मैम इस पर्सन के साथ, मुझे नहीं लग रहा। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और एंजाइटी फेस कर कर इस पर्सन से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, एक अकेलेपन की एक इंतहा फेस करी है आपने इस पर्सन की वजह से अपनी ज़िंदगी में। इंतज़ार कर करके आपने ना किसी को अपना टाइम दिया, ना एफर्ट दिया, ना कुछ दिया, ना आपने अपना दिल किसी से लगाया, ना किसी से कम्युनिकेशन करी, सिर्फ इस पर्सन की वजह से। क्योंकि आपको लगता था इस पर्सन से आपकी सोल कनेक्टेड है, सोल कनेक्शन है आपका और इसका। ठीक है, आपको फील होता था ये वापस आएगा। बिल्कुल, आप मुँह मोड़ रहे हैं, आप पुराने इमोशंस से, पुरानी चीज़ों से मुँह मोड़ रहे हैं। आपने जैसे अपनी ज़िंदगी में तय कर लिया कि आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, आपने चाहे जितनी भी इन्वेस्टमेंट की हो, जितना भी आपने टाइम दिया हो, अपनी ज़िंदगी में आप बहुत ज़्यादा एक समझदारी, हेरोफेंट, बहुत ज़्यादा विज़डम है। आपके अकेलेपन ने आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग दी है, आपको बहुत ज़्यादा सिखाया है, एक एक समझदार इंसान बनाया है। आपकी लाइफ में एक रोमांटिक लाइफ के लिए, लव लाइफ के लिए आपकी ज़िंदगी में ऑप्शंस हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा आप लव लाइफ के लिए अपने आप को इस वक्त ओपन अप समझ रहे हैं। ठीक है, और आप जैसे एनर्जेटिकली भी, अगर आप यहाँ पर टेलीपैथिक कनेक्शन लग रहा है मुझे इस पर्सन से भी आपका, लेकिन एनर्जेटिकली भी आप इस पर्सन को अलाउ नहीं कर रहे अपनी फील्ड में आने के लिए, ना अपनी एनर्जी आप इस पर्सन को देने दे रहे हैं। ठीक है, जो एक एनर्जेटिकली भी कनेक्शन होता है वो भी आपका डिस्कनेक्ट हुए इस पर्सन से, आपने डिस्कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, आप इसको अपनी एनर्जी भी नहीं दे रहे, और आपके इर्द गिर्द कोई आपके अंदर इंटरेस्ट ले रहा है तो तब भी वो आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहा क्योंकि आप क्लोज ऑफ हैं। आपका इस पर्सन की वजह से हार्ट चक्र क्लोज ऑफ हो चुका है। ठीक है, जो पर्सन आपसे कनेक्ट करना चाहता है, जो पर्सन आपको मैसेज देना चाहता है, उसका आपसे एक हार्ट चक्र क्लोज ऑफ हो चुका है, क्योंकि आपने इतना इसकी लाइफ, अपनी लाइफ इतना इसका वेट करा है। लव लाइफ में आपने इतना खुद को अकेला रखा है कि आप क्लोज ऑफ हो चुके हैं। ठीक है, आपका हार्ट चक्र क्लोज ऑफ हो चुका है इस पर्सन की वजह से। ठीक है, द व्हील, आपकी एंजाइटी का, आपके स्लीपलेस नाइट का एक व्हील चेंज हो रहा है। ठीक है, आपकी ब्लॉकेजेस का, मेंटली ब्लॉकेजेस का, आपकी स्टकनेस का एक व्हील चेंज हो रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर आपकी लाइफ में कम्युनिकेशन आ सकती है इस पर्सन की तरफ से। ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है। द व्हील जैसे बिल्कुल एक डेस्टिनी का चेंज है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन आपको एक इमोशनल पार्टनर, एक इमोशनल पर्सन की तरह देखता है। ठीक है, ये पर्सन आपको एक फैमिली पर्सन, एक फैमिली ओरिएंटेड, मैंने कहा ना, ये आपको अपने काउंटर पार्ट की तरह देख रहा है। ये पर्सन शायद अब ये अपनी लाइफ में मैरिज की तरफ है, या मैरिज और कमिटमेंट की तरफ जाना चाहता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये पर्सन ऑब्सेस्ड होकर आपके बारे में सोच रहा है। यहाँ पे सेकंड चांस चाहता है, जैसे ये चाहता है कि आप सेकंड चांस मांगे। पता नहीं आपको क्या रीज़न देगा, मैं नहीं, हम उस पर नहीं जा रहे, ना उस पर बात कर रहे हैं। ऑब्सेस्ड हो रहा है ये आपसे, आई डोंट नो वाई। डेथ, एक ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, आपने खुद के अंदर एक चेंज लाए जिसकी वजह से बहुत ऑब्सेस्ड हो रहा है, आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, बात करना चाहता है। ठीक है, पेज ऑफ सूट की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा क्लियर कट बात नहीं करेगा, हाय हेलो ही कर सकता है, लेकिन बात तो करना चाह रहा है। शायद आपकी किसी भी तरीके से, किसी बहाने से बातचीत स्टार्ट हो जाए, हाय हेलो से भी ना हो तो किसी बहाने से हो जाए, किसी फ्रेंड्स और फ्रेंड्स की वजह से हो जाए, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से हो जाए, या किसी भी मसले के तहत आपकी बात होनी हो। और मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ बात होनी है आपकी। ठीक है, बात हो सकती है इस पर्सन से, लेकिन मुझे आप क्लोज्ड ऑफ ही नज़र आ रहे हैं। मैं ये अभी भी ये नहीं कह रही कि आप
आपकी सोचें खुल गई हैं, आप ओपन अप हो चुके हैं इसके लिए, नहीं, आप इमोशनली क्लोज ऑफ हो चुके हैं, क्योंकि आपने एक लिमिट से ज़्यादा इंतज़ार करा है, ठीक है, 6 साल, 8 साल, 10 साल आपने अपनी लाइफ को कहीं और मूव नहीं करा, आपने किसी और के साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश नहीं करी, आपने अपने आप को अलाउ नहीं करा किसी और पार्टनर और किसी और पर्सन के लिए, ठीक है। अब ये पर्सन आपकी लाइफ में क्यों आना चाहता है, लेट्स सी, हम इस सवाल का जवाब देखेंगे। ये पर्सन मेरे व्यूवर की लाइफ में अब क्यों कनेक्ट होना चाहता है, अब क्यों आना चाह रहा है ये पर्सन वापस मेरे व्यूवर की जिंदगी में, ये पर्सन अब क्यों वापस आना चाहता है। विजडम, इसको विजडम गेन हो रहा है, जैसे आपको विजडम गेन हो रहा है ना, कि आपको समझ में आ रहा है आपकी यहाँ पर आपको इमोशनली डिटैच होकर आपने क्या सीखा, क्या किया, आपने ऐसे इंसान पे क्यों ट्रस्ट किया, मतलब कि बहुत सी चीज़ें। अब इस पर्सन को लग रहा है ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, जैसे आप एक सोल टू सोल कनेक्शन कितना स्टार्ट से फील करते आ रहे हैं, ये पर्सन अब इस कनेक्शन में एक सोल कनेक्शन, एक सोल मेट वाली एनर्जी फील कर सकता है, ठीक है। ये इस वक्त फील कर रहा है जब चीज़ें आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी हैं। ये आपके साथ कुछ बिगनिंग करना चाहता है, प्रॉस्पेरिटी बिगिन, आपको कुछ सॉलिड और स्टेबल प्रोवाइड करना चाहता है, फर्टिलिटी, ठीक है। इस पर्सन का हार्ट चक्रा अब खुल रहा है आपके लिए, ये ओपन अप हो रहा है, अपना हार्ट चक्रा आपके लिए खोल रहा है। बहुत ज़्यादा ट्रैप एंड फेयर, डिसकंटेंट एंड बोर्डम, ये जानता है यहाँ पर बहुत कुछ हो चुका है, जब ये, जिसके बाद ये सोच रहा है अब आपकी तरफ आने के लिए बहुत ज़्यादा, ये जैसे अब इसको समझ में आ रहा है इसने आपके साथ इतना टाइम तक इस तरीके का बिहेवियर क्यों करा, ठीक है। अब इसके पीछे वजह क्या थी, बहुत ज़्यादा बर्डनसम एनर्जी है, ये जानता है आप हार्ट अटैक एंड लॉस, इस पर्सन ने आपका बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक करा, इसने बहुत ज़्यादा तकलीफ दी यूनिवर्स, ठीक है भाई। आपका यहाँ पर यूनिवर्स आपका हार्ट चक्र हील करवाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हार्ट चक्र का कार्ड निकला है, आप किसी ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू गुजरे हैं, ठीक है। आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, आप एक ट्रांसफॉर्म हुए हैं, बहुत ज़्यादा आपकी जैसे एक लेवल अप हुआ है आपकी पर्सनालिटी का, आपकी सोच का, आपके जो आपने एक पेशेंस, ठीक है, चूज़ वॉइसली, आपको कहा जा रहा है चूज़ वॉइसली, आप अपनी मर्जी से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, आप इतने कैपेबल और इतने विजडम वाले पर्सन हैं, अब आप जो दिल चाहे चूज़ कर सकते हैं, पेशेंस, ठीक है। आपके अंदर एक पेशेंस, एक सब्र आ चुका है, डिवाइन ने आपको एक सब्र सिखाया है इस कनेक्शन में, ठीक है। यहाँ पर लव बिगिंस, आपकी लाइफ में लव बिगिंस तो हो रहा है, लेकिन आपके हार्ट चक्र को यहाँ पर हीलिंग की नीड है, ये पर्सन आपका हार्ट चक्र को हील करेगा। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुके हैं, ठीक है। सॉलिट्यूड, आप अकेला रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसे एक होता है ना, आप अकेलेपन में इतना आप कंफर्टेबल हो चुके हैं, आप अकेला रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, आप अपनी विशेस पे वर्क कर रहे हैं, अपनी विश कम ट्रू करने के लिए कुछ ना कुछ आप ज़रूर कर रहे हैं, ठीक है, जिससे आपकी विश कम ट्रू हो सके। ये पर्सन आपके लिए आ रहा है कोई ऑफर देने के लिए, ट्रैप एंड फियर, लेकिन यहाँ पे इस पर्सन को पता है यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो चुकी हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुकी हैं। क्लैरिफाई ट्रैप एंड फियर, यहाँ पे ट्रैप एंड फियर का क्यों कार्ड है, प्लीज स्पिरिट गाइड, क्लैरिफाई ट्रैप एंड फियर, क्लैरिफाई ट्रैप एंड फियर। ये आपको हील करना चाहता है, ठीक है, इसको पता है इसने गलती करी है, ये इस कनेक्शन में एक्शन लेकर आपको हील करना चाहता है, इस स्टकनेस से आपको बाहर निकलना चाहता है, जो मेंटली स्टकनेस आपकी बन गई ना, इसने आपको रिजेक्ट क्यों किया, इसने आपके साथ इतना बैड बिहेवियर क्यों किया, इसने आपको क्यों कोई क्लैरिटी, क्यों कोई क्लोजर नहीं दिया, तो आपको ये एक उस ट्रैप एंड फियर से निकालिए। क्लैरिफाई डिसकंटेंट एंड बोर्डम, क्लैरिफाई डिसकंटेंट एंड बोर्डम। हाँ, एक्शन लेगा, बहुत ज़्यादा बर्डनसम है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये एक्शन लेगा, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रहा है ये पर्सन आपसे, चैरियट का कार्ड है, बिल्कुल ये एक्शन आपकी तरफ ज़रूर लेगा। क्लैरिफाई हार्ट अटैक एंड लॉस, क्लैरिफाई हार्ट अटैक एंड लॉस। आप बहुत ज़्यादा साइलेंट हैं, ठीक है, आपके अंदर आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके हैं, आपके अंदर बेहद पेन रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ रही है, आप इसके लिए क्लियर नहीं हैं, ठीक है, आप इसके लिए क्लियर नहीं हैं। यहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी में एक इमोशनल पर्सन के साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, जो आपको दिल से समझे, ठीक है, जो आपको दिल से समझे, ये बात आप होल्ड बैक करके बैठे हुए हैं, आप किसी से ये बात डिस्कस नहीं करते, आप एक इमोशनल पर्सन चाहते थे, आप सिर्फ एक इमोशनली आप एक बाउंड किसी के साथ अच्छा बनाना चाहते थे, ठीक है, आपको एक इमोशनल अपनी ज़िंदगी में पैसे से ज़्यादा, खाने से ज़्यादा एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन की नीड है, ठीक है। आप ये बात आप शायद कभी भी किसी को नहीं बताएंगे, ठीक है, आप खुद को बैलेंस कर रहे हैं, आप ये प्यार खुद को दे रहे हैं जो आप दूसरों से मांग रहे थे, अपने आप को बैलेंस आप खुद कर रहे हैं, आपने ये प्यार दूसरों से मांगा, अपना प्यार दूसरों को देकर आपने सोचा कोई आपको ये प्यार दे, आपको फुलफिल करे, आपका स्पाउस या आपका अदर हाफ ऐसा हो जो आपको अंडरस्टैंड करे इमोशंस से, लेकिन आपको समझ में आया है
ऐसा प्यार कोई नहीं कर सकता, ठीक है। इसकी वजह से आपको बेहद कॉन्फ्लिक्टेड बर्डनसम एनर्जी में रहना पड़ा। आपने कोई पैसे की, प्रॉपर्टी की या तो कोई लग्जीरियस चीज़ों की डिमांड नहीं की थी, आपने एक बैलेंस इमोशंस की डिमांड की थी, एक लॉयल ऑनेस्ट पार्टनर की डिमांड की थी, जिसके साथ आप स्टेबिलिटी के साथ फैमिली बनाना चाहते थे, अपना फ्यूचर देखना चाहते थे, ठीक है। और ये पर्सन, आपने इस चीज़ को, इस पर्सन के लिए आपकी ख्वाहिशात ऐसी ही थी, आपकी जो विश थी इसके साथ फैमिली बनाना थी, इमोशनल स्टेबिलिटी थी, इमोशनल लव रिलेशन था और एक बैलेंस बनाना था। वो बैलेंस अब आप खुद के साथ बना रहे हैं। अब आप ये बात किसी को नहीं बताना चाहते कि आपको एक इमोशनल पार्टनर चाहिए, ठीक है। आपको अपने पार्टनर में कोई भी खूबी नहीं चाहिए, उसके अंदर वो, उसके साथ आपकी एक इमोशनल स्टेबिलिटी हो, इमोशनली इक्वल गिव एंड टेक हो। आप ऐसा पर्सन चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। लेकिन ये बात अब जिसे अब आप अपने अंदर रखना चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है आपने गलती करी, ऐसी बात सोचकर या ऐसा ऐसा आपने सोचकर गलती कर दी, या तो मतलब कि बहुत ज़्यादा आप इस सोच को लेकर बहुत ज़्यादा हर्मिट एनर्जी में रहते हैं कि आपको ये आप जो है ना अपने आप को खुद का फुलफिल कर सकते हैं, आप अपने आप को खुद पूरा कर सकते हैं। आपको कभी भी किसी से एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप आप एक्सपेक्ट नहीं करना चाहते क्योंकि कोई मुझे ऐसी भी खुशी देगा। आपको ऐसा लगता था एक्सपेक्टेशंस वो गलत होती हैं जो मटेरियलिस्टिक होती हैं, ठीक है। या तो कोई हम किसी से किसी चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन आपको आप समझ में आया एक्सपेक्टेशन किसी भी तरीके की बेकार होती, किसी से भी इमोशनली भी, किसी से ट्रस्ट, किसी के ऊपर आप ट्रस्ट कर रहे हो, वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप मेरे ट्रस्ट को कायम रखें, ठीक है। आप किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, चाहे कितना ही एक आपका करीबी इंसान क्यों ना हो, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आई। पहले आपको लगता था शायद एक्सपेक्टेशन मटेरियलिस्टिक वे में होती है खाली, या तो ये इमोशनली तो कोई भी आपको इमोशनली समझ लेगा, इमोशनली तो कोई भी आपके साथ लॉयल रह देगा, ऐसी एक्सपेक्टेशंस रखने में कोई बुरी बात नहीं। लेकिन अब आपको समझ में आ रहा है एक्सपेक्टेशन होती है, किसी से भी कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए जो एक ज़ाती मुफाद के लिए हो या ज़ाती सोच के लिए हो। तो यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा अकेलेपन में आपने सब्र सीखा है, पेशेंस सीखा है, अपने अंदर आप एक ठहराव लाए हैं, एक बैलेंस लाए हैं। जो आप बहुत ज़्यादा एक्शन लेते थे, जो बहुत ज़्यादा आप एक हैरियप वाली एनर्जी थी आपके अंदर, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा जल्दी थी, ठीक है। फ़ौरन आप कोई गोल अचीव करना चाहते तो एक्शन होता था आपका, लेकिन इमोशनली तो आपने अपने आप को थाम लिया है, अपने आप को अंदर से रोक लिया है। आपकी अच्छाई ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन आप खुलकर खुद को किसी को अपने आप को बताने से डरते हैं। आपको समझ नहीं, वो यूज़ कर लेगा, आपके इमोशंस का भी यूज़ कर लेगा। अब आपको पता है क्या, अब वो वाले इंसान है, आपको डर पैसे जाने का नहीं है, आपको डर होता है अपने इमोशंस जाने का, ठीक है। किसी से अटैच होने का, किसी से लव करने का, किसी से इमोशनली उसकी आदत पड़ने का डर होता है। आप ये चीज़ तो आप अपने दिल को, अपने आप को होल्ड करके रखना चाहते हैं। पहले आपने इस इंसान को होल्ड करके, पकड़ के जकड़ के रखा था, आप सोचते थे नहीं जाने देंगे, वो टॉक्सिक बन गया, ठीक है। वो आपके लिए अजाब बन गया। जब तक नहीं छोड़ा, जब तक तकलीफ में रहे आप। जब से आपने छोड़ा है, जब से आपको रिलीज मिला, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, ठीक है। आपको अकेले रहने का मतलब समझ में आया है। चलें, काफ़ी लंबी रीडिंग हो गई। इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक करना दबाना मत भूलें। इंस्टाग्राम को फॉलो करें। देखिए, विश फुलफिलमेंट एंड विश फुलफिलमेंट, आपकी विश पूरी होनी है। जो भी आपके विश है ना, मैं इस पर्सन से रिलेटेड नहीं बोल रही, जो आपको अच्छा अपना लिए दिल से लगने वाला पर्सन चाहिए ना, ये डिवाइन आपको ज़रूर देगा। मेरी भी दुआ है आपको ये पर्सन ज़रूर मिले, ठीक है। ऐसा पर्सन आपको ज़रूर मिले जो आपके साथ बैलेंस इक्वल गिव एंड टेक करे। थैंक यू।